जय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आप सबके सामने एक बहुत ही दुखद घटना प्रस्तुत की थी और उस घटना पर आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। खासकर कुछ प्रिय श्रोताओं ने तो खासकर इस घटना पर जिस तरीके से तर्कपूर्ण उत्तर दिए हैं वे डेफिनेटली इस बात को प्रूव करते हैं कि कहीं न कहीं जो कुछ भी आप मेरे माध्यम से सुन रहे हैं वे आपके अंदर एक अलग तरह के परिवर्तन लाने की शुरुआत कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर बात होगी। और ख़ासकर सच पूछिए तो जो बातें मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं वो मेरी कोई अपनी बात नहीं है। मुझसे पहले बहुत से लोगों ने यही बातें हमारे सामने रखी हैं। हम किसी वजह से भूल जाते हैं या उनकी बातों को बरगला देते हैं और मैं उन्हीं बातों को आप यूँ कह लीजिए कि पुनर्स्मरण कराने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और इस तरह के महान विभूतियों में मित्र एक का नाम है गौतम बुद्ध, जिनके ज्ञान प्राप्ति के अवसर को हम सब बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और कल ऐसा ही शुभ दिवस हमारे सामने उपस्थित था। तो मुझे लगा कि आज खासकर उस घटना को लेते हुए अगर बौद्ध दर्शन पर या गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उन पर थोड़ी बात की जाए तो शायद यह बहुत ही बेहतर अवसर है। वो घटना आपको याद होगी, उसमें मैंने एक प्रश्न उठाया था और प्रश्न ये था कि एक छोटी सी घटना किस तरीके से हमारे चेतना पर इतना प्रभाव जमा लेती है, इतना अधिकार कर लेती है, उसका प्रभुत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि हम अपने आप को खत्म करने को तैयार हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि देखिए, जैसे ही हमने अपने को खत्म किया हमारे लिए जीवन शून्य हो जाएगा, दुनिया शून्य हो जाएगी, सारी कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हमारा नाता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो गई चीज़। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने दुख को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हैं या समस्या का समाधान कर रहे हैं। नो, ये समस्या का समाधान नहीं है, यह जीवन का अंत है। और फिर जब हम किसी के व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं तो अचंभित रह जाते हैं कि इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति कैसे इस तरह के कदम उठा सकता है। तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं। देखिए, हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी कि जो हम पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के बदले, हम इसे पढ़ाई शब्द ही के रूप में जानते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं उसके बदले में हमें एक डिग्री मिल जाती है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के अनुकूल, उसके स्तर के अनुकूल हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें कुछ गिनी चुनी किताबें होती हैं, एक परीक्षा होती है, हम उस परीक्षा में एक पर्टिकुलर अंक हासिल कर लेते हैं और हमें वह डिग्री मिल जाती है। और जब वो डिग्री मिल जाती है तो हम अपने को इस मायने में ज्ञानी समझने लगते हैं कि अब हमें नौकरी चाहिए क्योंकि हम इसके लायक हो गए। हालांकि पूरी की पूरी पढ़ाई के दौरान नौकरी से संबंधित हमने कोई भी न तो काम सीखा है न काम जाना है, न तो हमारे सिलेबस में कोई इस तरह का काम था और न ही हमने प्रैक्टिकल इस पर कुछ किया। सामान्य तौर पर जो ज़्यादातर पढ़ाइयाँ हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। और फिर हम दावा करने लगते हैं कि हमें नौकरी चाहिए और हम ये भी दावा करने लगते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, हम बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है ये अक्सर मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि मेरी बात कोई समझता ही नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं, मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता, मैं जब कोई समझाने की कोशिश करता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा पढ़ लिख लेने के बाद उनको लगता है कि जैसे वो बहुत ज्ञानी हो गए हैं और दूसरों को बताने लायक हो गए हैं और उन्हें सुनना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि वास्तव में वो ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन हमें इसके अंतर को समझना होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत समय पहले जो कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी कि ये जो किताबें हैं इनके पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। क्या सच में हमारी यह जो पढ़ाई है, जो किताबों की पढ़ाई है, हमें ज्ञान प्रदान कर सकी? या किताबें तो हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं, क्या हमने उसे उस कोण से पढ़ा, एक्सेप्ट किया? क्या हम अपने अंदर उन विषयों के ज्ञान को आने दे रहे हैं या केवल सूचना मात्र समझ करके उन्हें दरकिनार करते चले जा रहे हैं कि ठीक है, ये सूचना, ये सूचना, ये सूचना, परीक्षा में एक प्रश्न पत्र आ गया, उसमें सूचनाओं का भंडार हमने लिख दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, हो सकता है कि हम टॉपर भी बन जाएं, फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाएं, और फिर हम गलत फहमी ये पाल लें कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं और इस ज्ञान को मेरे प्रमाणित किया है किसी विश्वविद्यालय ने।
छोटे मोटे विद्यालय ने नहीं, विश्वविद्यालय ने प्रमाणित किया है, तो आप मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हैं? तो क्या ये मेरा प्रमाण पत्र झूठा है? गौतम बुद्ध ने यहां बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने सीधे सीधे अनुभव जन्य ज्ञान को ही ज्ञान कहा था कि जो वास्तविक ज्ञान है वह अनुभव से पैदा होने वाला ज्ञान है। और गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि जो ज्ञान है, सूचनाएं आपको किताबों से मिल सकती हैं, सुनने से आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान होता है, जो वास्तविक ज्ञान होता है, वह अनुभव जन्य होता है। जब आप अनुभव के दौर से गुजरते हैं, और दौर से गुजरने से ही बात नहीं बन जाएगी, जब आप उन घटनाओं के संघर्ष में अपने आप को झोंकते हैं या उनसे जूझते हैं, उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, तो उस दौर में जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं वे आपके अनुभव सही ज्ञान में परिवर्तित होते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वह इस तरह का नहीं कर पाती, और इसीलिए हम इस तरह के दुखद और मूर्खतापूर्ण कदम उठाने के रास्ते पर आगे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सब चाहेंगे तो इस विषय पर हम लोग और आगे बात करेंगे। अब आप सब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।